आज लेबर डे है तो आज उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज लेबर डे है। आज पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, तो क्या पूरे वर्ल्ड में आज का ये जो दिन है वो हर साल मजदूर जो है वो बड़ी बड़ी रैलियां कर, बड़े बड़े प्रोग्राम करके ये दिन को बनाते हैं। क्योंकि 1886 में जब मजदूर गुलाम था और मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था और टाइम टेबल 15-15 घंटे 18 घंटे जब काम लिया जाता था, तब मजदूरों ने एक आंदोलन खड़ा किया और मजदूरों ने कहा कि जो हमारा ये 18 घंटे काम करना या 15 घंटे काम करना ये उचित नहीं है, हमें 8 घंटे का काम जो है करना चाहिए। तो इससे उन्होंने आंदोलन जब स्टार्ट किया तो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बन गया और शिकागो शहर में जब वो एक बड़ा वो रैली निकाल के जा रहे थे, वहाँ पर फायरिंग हुई और उससे काफ़ी जो हमारे जो मजदूर हैं वो शहीद हो गए थे और उन्होंने मरते मरते तक काफ़ी लोगों ने अपनी शहीदी देकर और खून की नदियाँ बही थी वहाँ पर जो सुनने में आता है। और उन लोगों की जो शहीदी थी उसकी वजह से तब जो टाइम टेबल 8 घंटे का हुआ था। तो उस दिन को उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल जो भी जितने भी मजदूर संगठन हैं वो सारे ही उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। आज भी हम उस सिलसिले में पिछले साल भी कोरोना का दौर था और तब भी हम ये प्रोग्राम बड़ा नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए छोटा सा प्रोग्राम भी करके और ये जो लॉकडाउन है उसका पूरा पालन करते हुए उनको याद किया था। और आज भी हम उसी सिलसिले में आज 1 मई जो मजदूर दिवस है उस पर उन मजदूरों को जो मारे गए थे उनको याद कर रहे हैं। और दूसरा ये जो महामारी है, हम कहते हैं कि वो ऊपर वाला करे कि जितने भी हमारे देश के या जितनी भी दुनिया है ये बीमारी जल्दी खत्म हो और ताकि लोग जो है वो महामारी से तो मर ही रहे हैं, लेकिन भूख से भी मरने के कगार पर ना आ जाए। जैसे लॉकडाउन हो चुका है और पिछले 2 साल से मजदूर की जो कमर है वो टूटी हुई है। मजदूर का जो लोकल जो छोटा तबके के लोग हैं उनका जो कारोबार है बिल्कुल ठप हो चुका है। और जो लॉकडाउन की वजह कहीं ये ना बन जाए कि बीमारी से तो मरे ही मरे लेकिन भूख से भी लोग मरने शुरू हो जाएं। 2 जिम्मेवारियां हैं सरकार की, एक तो दवाई देना, दूसरा रोटी देना। जी, आपत्ति काल जब कोई देश में कोई विपदा पड़ जाती है 2 जिम्मेवारियां सरकार की बन जाती है वहाँ की प्रजा पर, एक तो उसको रोटी देना और दूसरा दवाई देना। ये दोनों काम जो है वो सरकार के हैं और सरकार को देखना है कि अपने तरीके से मजदूरों को, गरीब लोगों को कैसे संभालना है और जो उनकी मेडिसिन है, जो दवाई है, उसको कैसे देना है। और इसके अलावा हम आज के दिन ये जो प्राइवेटेशन हो रही है इस पर भी हम अफसोस जाहिर करते हैं कि जो प्राइवेटेशन है ये भी एक लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। मजदूर जो है बड़ी मुद्दत के बाद हमारे जो महापुरुष थे उन लोगों के आंदोलन से, उन लोगों के बलिदान से बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ब्रिटिश राज था, जब जहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत थी तब कानून मंत्री बने थे और कानून मंत्री उसने बहुत सारे कानून ऐसे जो पारित किए थे जो मजदूर के हक में थे। उस वक्त जो पारित किए कानून, संविधान जब बना तब उन कानून मजदूरों के लिए लगाए गए, लेकिन उन कानूनों को लागू ही नहीं किया गया इस देश में। जो मजदूरों के कानून थे उनको सही तरीके से लागू ही नहीं किया गया। मजदूरों को थोड़ी सी ग्रोथ मिली, जब मजदूर मालिक बनने लगा उसको फिर गुलाम बनाने की जो साजिशें रची जा रही हैं इस देश में, वो प्राइवेटेशन जो है वो सबसे बड़ी मार मजदूर को गुलाम करने की जा रही है। आज के दिन बलिदान दिवस पर जहाँ हम श्रद्धांजलि देते हैं उस शिकागो में मारे गए लोगों को, वहीं पर हम सरकार से कहते हैं कि मजदूरों की इनकम बढ़ाने की कोशिश की जाए और मजदूर को बचाने की कोशिश की जाए, ना कि देश को में के जो मजदूर गरीब लोग हैं उनको गुलाम बनाने की कोशिश की जाए। इतना ही कहते हुए मैं शिकागो में मारे गए शहीदों को आज 1 मई पर श्रद्धांजलि देता हूँ। राष्ट्रीय बहुजन कर्मचारी मजदूर संघ और मजदूर दस्तकार यूनियन के माध्यम से हम हर साल इनको श्रद्धांजलि देते हैं और मजदूरों की जो आवाज़ है उठाते रहते हैं। हम अपील करते हैं प्रशासन से भी, अपने मजदूर भाइयों से भी, जो गाइडलाइन
सरकार देती है उसका पालन किया जाए। अपने अपने घरों में रहो, काम हो तो बाहर निकलो, अपने बच्चों को बचाओ। क्योंकि इस दौर में बड़े बड़े हम टीवी में देख रहे हैं आपके चैनलों के माध्यम से कि लाखों करोड़ों बड़े बड़े पैसे वाले लोग अपने अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए पागलों की तरह घूम रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जहां पैसों वाले लोग बढ़ रहे हैं, गरीब तो हिम्मत नहीं करेगा घरों से बाहर निकलने की। गरीब का बच्चा घर में मार जाएगा, लेकिन उसके बाद पैसा नहीं होगा, वो कहाँ जाएगा। इसलिए जितना भी पालन हो सके इस लॉकडाउन में करो, और प्राइवेटाइजेशन को सरकार बंद करे, मजदूरों को उनकी इनकम बढ़ाने की बात करे, और ताकि मजदूर भी जो है सांस ले सके। और महंगाई जो मार है, महंगाई की मार सबसे बड़ी मार इस वक्त पड़ रही है मजदूर को भी और मीडियम तबके के लोगों को भी। महंगाई ने लोगों के घरों में एक सेध की है, लोगों के बजट में डगमगा गया है बजट। महंगाई को कम किया जाए और मजदूरों के काम को बढ़ाने की कोशिश की जाए, ताकि इनकम मजदूर के घर आए और मजदूर भी खुशहाल हो। जय भारत।